हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम भानु सर। बेटा आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कई बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, लर्न करने में भी प्रॉब्लम आती है, चीजों को समझने में भी प्रॉब्लम आती है, कई चीजें ऐसा लगता है मिक्सअप हो गई। चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। आई होप अगर आपको भी इसमें दिक्कत आती है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आपको कई चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कई पुराने लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका थ्योरी पार्ट वीक है इस चैप्टर का तो थोड़ी एमसीक्यू क्वेश्चंस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए थ्योरी पार्ट स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, कॉमन बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हेरिडिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्रॉस बिटवीन का मतलब हुआ, यहां पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, क्रॉस पॉलिनेशन की। ठीक है, तो यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट में। टॉल का कैरेक्टर यानी कि ट्रेट है, कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी का पेयर, शॉर्ट का है स्मॉल टी। रिजल्टेड इन प्रोगेंसी यानी कि चिल्ड्रन दैट वर ऑल टॉल, सारे बच्चे टॉल निकल गए। यानी कि ये मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट है, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, जिसमें F1 जनरेशन में टॉल और शॉर्ट का पॉलिनेशन करने से सारे प्लांट्स टॉल आ गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सीधा सा हमने उसमें पढ़ा है टॉल का जो कैरेक्टर है वो शॉर्ट पे डोमिनेटिंग था। ठीक है, तो वही सेम बात देखो दोबारा आ गई ना। अगर थ्योरी पार्ट आपको लर्न है तो एमसीक्यू समझना, उनको आंसर देना, उन पे दिमाग लगाना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट, विच अमंग्स द लिस्टेड टूल्स वॉज यूज टू स्टडी द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन पी प्लांट्स बाय जॉर्ज जे मेंडल। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट्स पे, उसमें कौन सा टूल उनके काम आया? देखो क्वेश्चन में ये चीज पे फोकस करो। इन्होंने बोला है हमको कौन सा टूल काम आया, कौन सा प्लांट, कौन सा ट्रेट, ये चीज की बात नहीं हो रही, कौन सा टूल काम आया उनके, कौन सा तरीका उन्होंने यूज करा। तो इसका सही ऑप्शन है फिनेट स्क्वायर। ठीक है ना, ये इन्होंने यूज करा था। देखो रिकॉल कराता हूं, जब डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट हमने करा था तो बहुत बड़ा स्क्वायर बनाया था, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इस तरीके से हमने चार के कॉम्बिनेशंस करे थे और 16 ब्लॉक्स बने थे। दैट इज 16 ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस, इनका रिजल्ट बना था। इस तरीके से बना था ना। तो ये जो स्क्वायर बनता है ना, ये स्क्वायर, ये एक टूल है जो मेंडल ने यूज करा था खुद की जो आने वाली जनरेशन है उसके कॉम्बिनेशंस को समझाने के लिए। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, a trait in an organism is influenced by paternal DNA, maternal DNA, both paternal, maternal DNA, neither। सही बात है, यही तो ऑप्शन होगा यार। ऑब्वियसली आने वाली पीढ़ी का कौन सा कैरेक्टर आएगा, वो कैसा दिखेगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, ये डिपेंड करता है मदर और फादर के डीएनए पे। ठीक है, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ, देखो पेयर की बात हो रही है एमसीक्यू क्वेश्चन में। क्या है, यही बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन को बहुत फोकस्ड रह के पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन जाइगोट, कितने पेयर होते हैं? एक पेयर। नहीं तो आधे बच्चे क्या सोचेंगे, जल्दीबाजी में क्या गलती कर देंगे, यार फीमेल में ये है और मेल में ये है, यानी कि ये तो दो है, तो 2 पे टिक कर सकते हैं। कई जने टोटल करने बैठ गए तो 4 पे टिक कर सकते हैं। लेकिन यह बात हो रही है पेयर की। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। एक ही तो पेयर है एक ह्यूमन के अंदर, ये फीमेल में और ये मेल में, तो एक पेयर। नेक्स्ट, द मेलनेस ऑफ चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड का मेल होना, ये कौन डिटरमाइन करता है? ऑब्वियसली मेल क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है क्योंकि मेल का कॉम्बिनेशन है एक्स वाई। तो मेल के कॉम्बिनेशन में यूनिक चीज क्या है? वाई, क्योंकि ये फीमेल कॉम्बिनेशन में नहीं है, इसका मतलब वाई क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट, phenomena by which a new set of population is formed from the change in frequency of some genes। कुछ जीन्स में अचानक से चेंज आया
और एक नई पॉपुलेशन आने लग गई। कुछ पॉपुलेशन के कुछ पर्टिकुलर जीन्स में अचानक चेंज आया और एक नई पॉपुलेशन अराइज होने लग गई। अब यार अगर मैं इसमें बात करूं वेरिएशन की, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएशन जो है ये अचानक नहीं आता, ये नेचुरल फिनोमिना है विच इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। सालों लग जाते हैं वेरिएशंस को धीरे 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 आने में, और जब वेरिएशन बढ़ते रहता है तो इट फाइनली लीड्स टू एवोल्यूशन। तो ये दो ऑप्शन तो मुझे सही नहीं लगते। स्पीसिएशन, ये तो प्रोसेस है जिससे एक नया स्पीशी इंट्रोड्यूस होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक सडन चेंज आना यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, क्लियर यहां तक। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल एंड अदर रिलेशनशिप। ठीक है, अरेंजमेंट करना है ना, अरेंजमेंट करना उनकी फिजिक पे, उनके बायोकेमिकल नेचर पे, इस तरीके से उन्हें अरेंज करना, यानी कि टेबल बना के सबकी कैटेगरी डाल देना। तो ये क्या हुआ, हायरार्की तो हुआ नहीं, क्योंकि हायरार्की तो होता है लेवल बाय लेवल बांटना। यहां हम बांट रहे हैं कि फिजिकल कैरेक्टर, बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल में अलग अलग कैरेक्टर्स को लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफाई कर रहे हो इन्हें, है ना, और ये 3 कैटेगरीज का यूज कर रहे हो आप। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स किसके रिमेन्स है भाई, हार्ड पार्ट्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, सॉफ्ट पार्ट्स। या सॉफ्ट पार्ट तो देखो बैक्टीरिया डिग्रेड कर देगा। जब एक ह्यूमन बॉडी या एक एनिमल बॉडी अर्थ के नीचे जाती है तो जितनी भी मसल्स वगैरह होती है उसको तो बैक्टीरिया खा जाएगा, वो सॉफ्ट पार्ट है। बोन्स को वो नहीं खा पाएगा, यानी कि हार्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहां होता है, किस प्रोसेस में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नहीं होता है, एसेक्सुअल में भी एक्सचेंज नहीं होता है ना, एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज होता है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2, मेल और फीमेल। तो इन्हीं में तो एक्सचेंज होगा और कुछ नया कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग, 2 पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, उनको हमने क्रॉस कराया, यानी कि इन्होंने खुद नहीं बोल दिया कि क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं। रिजल्टेड इन 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, यानी कि 1:2:1, ये रेशो हुआ 1:2:1। ठीक है, द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, इस क्रॉस का नेचर क्या होगा। अब अगर आप थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करो और क्वेश्चन पे फोकस करो, यार ये रेशो 1, रेशो 2, रेशो 1 ये कहां देखा था, याद करो। मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट जब हमने किया, उसकी क्या आपने उसकी जनरेशन में देखा था, उसमें था ये 1:2:1 का जेनेटिक कॉम्बिनेशन। यस, F2 जनरेशन में था। टॉल प्लांट को जब हमने शॉर्ट प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो ये बना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे दिखे। तो हमने यहां जेनेटिक कॉम्बिनेशन बोला था 4:0। क्लियर यहां तक, 4:0 वॉज द जेनेटिक कॉम्बिनेशन। इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग हो गई थी। लेकिन जब हम इसका खुद के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये कैपिटल 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 स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल और फिर दोनों स्मॉल। तो इस बार आप चेक करो, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है 1, 2 और 1। तो ये भी तो वही है 1, 2, 1। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, बिल्कुल सही बात है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, यस, क्योंकि जीन प्रेजेंट होता है डीएनए में और डीएनए एक तरीके का प्रोटीन होता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, ये भी बात सही है। फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन, फैट यहां बड़ा अजीब बात है, फैट के लिए जीन क्यों है। फैट तो हमारी बॉडी में इंटरनली डेवलप थोड़ी होता है, हमारे फूड से आता है, तो वो जीन से क्या मतलब उसका, है ना। जीन ये थोड़ी देखता है कि आप कौन सा खाना खा रहे हो। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो गलत ऑप्शन है, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, बाकी 3 सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इन ह्यूमन मेल्स all chromosomes are paired perfectly except one,
दिस और दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज और आर, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस है, सिंगल भी करेक्ट हो सकता है, डबल भी हो सकता है। मुझे ये सोचना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यार यहां पे अनपेयर्ड क्रोमोसोम क्या है? जो प्रॉपर पेयर नहीं बना रहा। प्रॉपर पेयर जो नहीं बना रहा है वो होता है मेल का सेक्स क्रोमोसोम विच इज एक्स और वाई। मेल में एक्स भी आता है और मेल में वाई भी आता है, इन दोनों का प्रॉपर पेयर नहीं है ना। एक्स एक्स नहीं है, वाई वाई नहीं है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स का भी प्रॉपर पेयर नहीं बना और वाई का भी नहीं बना, यानी कि ये दोनों इसके सही ऑप्शन है। तो थर्ड फोर्थ है कहीं, ये रहा, ये इसका सही ऑप्शन है। थर्ड का भी प्रॉपर पेयर नहीं है, मतलब वाई का और एक्स का भी नहीं है। नेक्स्ट, 2 पी प्लांट्स, वन विथ राउंड ग्रीन सीड्स, शेप है राउंड, कलर है ग्रीन। ठीक है, देखो इन्होंने यहां पे कॉम्बिनेशन दे दिया, कैपिटल आर फॉर राउंड, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन, अनदर विथ रिंकल्ड येलो, ये कॉम्बिनेशन दे दिया, यानी कि स्मॉल आर इज फॉर रिंकल्ड, स्मॉल वाई इज फॉर येलो। ठीक है, इन्होंने F1 प्रेगनेंसी करी, यानी कि इनका जनरेशन हुआ, फर्स्ट ग्रुप ऑफ चाइल्ड को इन्होंने बोला F1, वो चाइल्ड क्या निकले? राउंड येलो। यानी कि ये बात तो हो रही है किसकी? मेंडल का डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की। व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, F2 प्रेगनेंसी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन। देखो F1 प्लांट की अगर मैं बात करूं तो F1 प्लांट जो है उसमें कैपिटल स्मॉल फिर कैपिटल स्मॉल सारी वेराइटीज आ गई है ना। F1 का जो चाइल्ड है उसमें ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाऊं तो वो क्या बनेंगे? कैपिटल स्मॉल, ये हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, बन गए ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, यानी कि 4 अलग पॉसिबिलिटीज है किसमें? F1 जेनरेशन के एक चाइल्ड में। तो जब आप इस चाइल्ड का मेच्योर होने के बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो ये 4 कैरेक्टर्स आपस में ही डिफ्यूज होंगे, आपस में ही नए ग्रुप्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैपिटल स्मॉल, ठीक है, फिर ये 2 कैपिटल, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इनका मुझे आपस में क्या करना है? स्क्वायर बनाना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। क्लियर है यहां तक? फिनिट स्क्वायर, ये वो टूल था ना जो मेंडल ने यूज करा था, ये वो चीज बना रहे हैं अपन। तो ये बना कैपिटल स्मॉल, ये बना कैपिटल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। ठीक है, आगे कैपिटल स्मॉल फिर दोनों स्मॉल। ठीक है, 2 कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल 2 और 2 कैपिटल वाई, फिर कैपिटल स्मॉल 2 कैपिटल वाई। इसके साथ पेयरिंग कर रहे हैं ना, देखते जाओ आप ढंग से। कैपिटल स्मॉल, बिल्कुल वही एग्जैक्ट सेम 16 ग्रुप बनेंगे जो अपन ने थ्योरी पार्ट में कवर करे हैं, यानी कि मेंडल का डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैपिटल स्मॉल फिर 2 कैपिटल, ठीक है, फिर स्मॉल फिर 2 कैपिटल, फिर स्मॉल कैपिटल स्मॉल। ठीक है, फिर कैपिटल स्मॉल फिर 2 स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल फिर कैपिटल स्मॉल। इस तरीके से ग्रुपिंग हो रही है। स्मॉल आर 2 बार, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, चारों ही स्मॉल लेटर्स आ गए यहां पे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं नया कॉम्बिनेशन क्या बना। देखो ये कॉम्बिनेशन है हमारा राउंड और ग्रीन। क्या कॉम्बिनेशन है? राउंड और ग्रीन। लिखते जाओ, राउंड ग्रीन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है हमारा राउंड येलो। क्या है ये? राउंड येलो। ठीक है, अच्छा और वैरायटी ढूंढो, और वैरायटी। ये राउंड येलो हो गया, राउंड ग्रीन 2 हो गए ये, है ना। अब ये है हमारे रिंकल्ड येलो। क्या है ये? ये है रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो है। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है ना, ये है रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, क्या है ये? ये है रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन है। क्लियर यहां तक? 4 वैरायटी है। अब एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है न्यू कॉम्बिनेशन क्या बना, ये बताओ। तो देखो राउंड येलो है ना,
नहीं, इधर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, राउंड ग्रीन था और रिंकल्ड येलो था, राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, इनके अलावा क्या बचा, राउंड येलो बचा और रिंकल्ड ग्रीन बचा, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि ये दो नए कॉम्बिनेशन बने, फर्स्ट और फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये नए कॉम्बिनेशन थे जो वहां नहीं है लेकिन हमारे इस चार्ट में बन गए। क्या क्या बन गए दोबारा देख लो, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, चेक करो, ये रहा राउंड येलो और ये रहा रिंकल्ड ग्रीन, ये तो रहा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, और ये रहा राउंड येलो। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। कलर ऑफ आयर्स एक्वायर होता है, ठीक है, एक्वायर सॉरी इनहेरिट होता है, ये इनहेरिट है, ठीक है ना, ये इनहेरिट होता है। कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ हेयर, ये भी इनहेरिट है और ये भी इनहेरिट है। एक्वायर्ड कौन सा है, साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये इनहेरिट नहीं है। आप कितना खाते पीते हो, आपकी डाइट क्या है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, उस अकॉर्डिंगली तो आपकी साइज ऑफ बॉडी डिटरमाइन होगी। कई होते हैं यार जिनके पेरेंट्स स्लिम होते हैं, चाइल्ड फैट होता है, उल्टा भी होता है, पेरेंट्स हेल्दी है, चाइल्ड स्लिम है। इट डिपेंड्स ऑन द डाइट ऑफ इंडिविजुअल and his physical activities. So size of body is not inherited. Two versions of a trait which are brought in by male and female gametes. Two versions of a trait जो मेल और फीमेल गमीट लेके आते हैं, ठीक है, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, एनी क्रोमोसोम। दो वर्जन एक ट्रेट के which are brought in by male and female gametes are situated on, दो वर्जन्स, एक मेल लाएगा फीमेल लाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दो वर्जन्स आ गए, तो मुझे बताना है कि यार ये कब पॉसिबल है। देखो मेरे अकॉर्डिंग, बल्कि सही तो ऑप्शन है, मेरे अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम्स जब फादर का और मदर का चाइल्ड में आएगा बिल्कुल सेम, तभी तो हम बोलेंगे दो वर्जन्स हुए, ठीक है ना। मान लो फादर का क्रोमोसोम ये है और मदर का क्रोमोसोम ये है, अब ये दोनों ही चाइल्ड में आ गए, तभी तो हम बोलेंगे कि दो वर्जन्स मिले एक बच्चे को, फादर से ही मिला और मदर से ही मिला। सो विदाउट एनी मैनिपुलेशन, सेम क्रोमोसोम्स पेरेंट के जब चाइल्ड में जाते हैं तभी चाइल्ड को दो अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स। जीन के कैरेक्टरिस्टिक कौन डिस्क्राइब करता है? Genes are specific sequence of bases in a DNA molecule, ठीक है, सही है, जो जीन है वो डीएनए मॉलिक्यूल का एक सीक्वेंस है। जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, ये गलत हो सकता है क्या? क्योंकि जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है। इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है, हर क्रोमोसोम का एक जीन है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर इसमें कौन कौन से गलत हो सकते हैं? एक तो मुझे सेकंड तो पक्का गलत लग रहा है कि सेकंड वाला तो इसमें गलत है ही है, ठीक है ना। चेक करें एक बार, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन, तो देखो सेकंड तो डिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है ना, सेकंड तो बिल्कुल नहीं करता। और कौन सी चीज है? ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, या क्रोमोसोम जो है, आप सोचो खुद, क्रोमोसोम जो है ना वो दो का कॉम्बिनेशन होता है ना, दो का कॉम्बिनेशन होता है। अब इन्होंने बोल दिया वन जीन, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन है? फर्स्ट और थर्ड, ये दो बातें जीन के बारे में बिल्कुल सही लिखी है। ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें कई ज्यादा टर्म्स यूज हो रही है जो मतलब बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है, थ्योरी पार्ट स्ट्रांग है, तो आप ऑप्शन क्लियर कर सकते हो। देखो, जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स, ये बात गलत लिखी हुई है, जीन प्रोटीन बनाता है। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, ये भी गलत लिखा हुआ है, एक जीन होना जरूरी नहीं है, यानी कि ये दो स्टेटमेंट गलत है। हमें बोला गया है कि कौन से सही स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड सही स्टेटमेंट है। इन पीस प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन में क्या रेशियो था? टॉल
ठीक है, और शॉर्ट, ये कॉम्बिनेशन है, ये बना कैपिटल स्मॉल, सारे ही कैपिटल स्मॉल बनेंगे। तो F1 जनरेशन में जो रेशो है वो है 4:0, क्योंकि सारों के सारों का रिजल्ट जो है वो टॉल निकलेगा, है ना। द रेशो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, यहां बात हो रही है किसकी, फिनोटाइप रेशो की। क्लियर, फिनोटाइप रेशो की बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ लेवल 1 में मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया था कि टॉल इज डोमिनेटिंग ओवर शॉर्ट। अब वो अगला एक्सपेरिमेंट ये क्यों कर रहे थे, ताकि वो ये शो कर सके कि वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा। तो जब इसका कॉम्बिनेशन किया तो पहला ये ग्रुप बना, अगला कैपिटल स्मॉल, फिर अगला कैपिटल स्मॉल, और फिर बने थे 2 स्मॉल। यानी कि इन 3 का जो रिजल्ट है वो तो निकला था टॉल, और इस एक अकेले का निकला था रिजल्ट क्या, शॉर्ट। तो रेशो निकला था 3:1। क्या रेशो निकला, 3:1। तो F2 जनरेशन जब बनी उसमें रेशो टॉल और शॉर्ट का 3:1 है। ठीक है, नेक्स्ट, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट consisted of breeding tall plants, ठीक है, bearing violet flowers। इस बार देखो इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया ना क्वेश्चन, दिमाग लगाना है। टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर्स, शॉर्ट प्लांट व्हाइट फ्लावर्स, ये 2 वेराइटी है। राउंड ग्रीन रिंकल्ड, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन तो पड़ा था, इस बार थोड़ा सा बदल दिया, टॉल वायलेट, शॉर्ट और व्हाइट। ठीक है, प्रोगेंसी ऑल बोर वायलेट, यानी कि जो बच्चे हुए उन सब में ही वायलेट आया, इसका मतलब वायलेट इज डोमिनेटिंग ओवर व्हाइट। ठीक है, तो मैं वायलेट को कैपिटल W बोलूंगा और व्हाइट को स्मॉल w बोलूंगा। ठीक है, वायलेट को हम स्मॉल w बोलेंगे। इस बात से समझ आया कि कैपिटल W डोमिनेट कर रहा है स्मॉल पे। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, आधे लोग जो है वो क्या थे, शॉर्ट। यानी कि कैपिटल टी की भी, स्मॉल टी की भी इंपॉर्टेंस है। स्मॉल टी मैंने सिंबल लिया है शॉर्ट के लिए, और कैपिटल टी में सिंबल लूंगा टॉल के लिए। ठीक है, इन्होंने बोला हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, यानी कि सारे शॉर्ट नहीं थे, मैक्सिमम टॉल थे और बाकी कुछ शॉर्ट थे। दिस सजेस्टेड दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज, टॉल पेरेंट का जो जेनेटिक मेकअप है उसको हम कैसे डिपेक्ट कर सकते हैं ये बताना है। देखो, जो टॉल पेरेंट है उसमें जेनेटिक मेकअप क्या होगा, तो देखो यहाँ पे जो टॉल है वो शॉर्ट पे डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि सारे शॉर्ट नहीं निकले, मिक्सचर था, है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है किस चीज की बात, ये है हमारे सेकेंड लेवल की बात, ये सेकेंड जनरेशन की बात है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे ही टॉल आए थे। अब इन्होंने कहा शॉर्ट भी है और टॉल भी है, इसका मतलब ये सेकेंड जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, दिस सजेस्टेड दैट जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शन है वो ये है, टॉल पेरेंट का जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये है, क्योंकि उसमें शॉर्ट का भी कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, और टॉल का भी आ रहा है। यहाँ पे टॉल डोमिनेट कर रहा है किस पे, शॉर्ट पे, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो है वो शॉर्ट निकले, कारण क्योंकि उनमें मे बी ये कॉम्बिनेशन बना होगा। जिनमें ये कॉम्बिनेशन बना होगा वो है शॉर्ट विथ वायलेट फ्लावर्स, और जिनमें ये है वो है टॉल विथ वायलेट फ्लावर्स। ठीक है ना, हम इसको टिक क्यों नहीं कर रहे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सारे पेरेंट्स जो मेल और फीमेल है, मान लो ये मेल है ये फीमेल है, तो फीमेल शॉर्ट है और मेल टॉल है। क्लियर, तो शॉर्ट का कैरेक्टर भी तो जाएगा ना, आपके इसमें शॉर्ट का कैरेक्टर तो शो ही नहीं हो रहा। क्लियर, शॉर्ट का कैरेक्टर तो शो ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बता पा रहे इसके अकॉर्डिंग कि टॉल जो है शॉर्ट पे डोमिनेट करेगा, शॉर्ट की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपने टिक कर दिया तो। लेकिन हम इसको टिक कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट भी है टॉल भी है, तो इससे प्रूव होगा कि यार सारे पेरेंट टॉल है, इससे थोड़ी प्रूव होगा, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट है ही नहीं। अगर इसका रिजल्ट टॉल है, इसका रिजल्ट अगर टॉल है, तभी तो हम बोलेंगे कि टॉल शॉर्ट पे डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वायलेट डोमिनेट कर रहा है व्हाइट पे, ये तो इन्होंने दे दिया ऑल आर वायलेट ये बोल के, लेकिन इन्होंने ये पूरा क्लियर नहीं करा कि टॉल डोमिनेट कर रहा है या शॉर्ट, तो इस ग्रुप से वो बात क्लियर हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही ऑप्शन है।
ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो अब क्या करेंगे, जो अपन ने आज के क्वेश्चंस करे हैं उनको ढंग से रिवाइज करेंगे, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। और हाँ, जो बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं वो भी जरूर देखो, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, असर्शन, रीजनिंग, ये सब कुछ अपलोडेड है। आपको पढ़ना है, आपको देखना है, वीडियो बार बार देखो, लॉजिक्स क्लियर करो, कोई डाउट है तो इन्फॉर्म करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।